है दूरदर्शन किसान चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम जायजा लेते हैं सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए चलाई जा रही योजनाओं का। जी हां, किस तरह से इनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर किया जा रहा है, कितनी जागरूकता है हमारे किसानों के समक्ष और साथ ही साथ कितने लाभान्वित हो रहे हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करते हैं। और इसी चर्चा के लिए आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के विकास गांव में। तो फिर आइए गांव का रुख करते हैं, चलते हैं वहां पर और योजनाओं पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए हमारे साथ। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ गांव विकास में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आप पहुंचे हैं विकास गांव की अपनी चौपाल में और यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे गांववासी यानी कि हमारे किसान भाई और साथ ही साथ हमारे विशेषज्ञ भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो फिर आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, योजनाओं के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं और कुछ हमारे किसानों तक भी पहुंचाते हैं। शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, विकास गांव में हम मौजूद हैं और हमारी चौपाल बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए। तो फिर आइए इसको शुरू कर लेते हैं बिना समय को गंवाते हुए। सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं हमारे किसान भाई, उनसे ही जान लेते हैं। तो फिर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पीछे से शुरुआत करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी यहाँ पर मौजूद हमारे किसान भाइयों से कि कितनी जानकारी है, कितनी जागरूकता है इनके समक्ष विभिन्न योजनाओं को लेकर। तो सबसे पहले मैं मौका आपको देना चाहूंगी। स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम हरपाल सिंह है। जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कृषि विभाग की, वो मृदा परीक्षण है जी। जो हमारी जमीनें हैं वो हम फसलें ले करके वो इतनी कमजोर हो गई हैं, तो उस समय हमने हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चला, जिससे हम शास्त्री जी ने कहा हम दाना नहीं लेने के तुमसे। वो कितने सम्मानित व्यक्ति थे। हम कोठों पर बेलें उगाएंगे, रेलवाई की जमीन में देंगे, दी उन्होंने किसानों को और पैदावार बढ़ी। लेकिन उसके साथ साथ में, पैदावार के साथ साथ में हमारे वैज्ञानिकों ने वो जिस सीमा में डलना चाहिए था, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स या और जो भी तत्व थे जमीन के, वो उससे भी ज़्यादा गिरने लगे। वो जैविक ना गिर करके वो रसायन पदार्थ गिरने लगे, यानी हमारी धरती माता उसको जहर खिलाया जाने लगा। इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा, फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा। आज हम ये जो आप बताया जा रहा है हमको, ये हमारे वैज्ञानिक बहुत पहले बता चुके कि तुम बीमार होगे, सारा देश बीमार होगा। तुम जहर खा रहे हो जमीन का, तुमको जमीन से अनाज भी जहरीला, दाल भी जहरीली, सब्जी भी जहरीली और दूध भी जहरीला चारे का, यहाँ तक कि हवा भी, क्योंकि वो लीच करता है, अंदर चला जाता है पानी। ना पानी शुद्ध है ना हवा शुद्ध है हमको, हम इसलिए बीमार हैं और रहेंगे जब तक ये एक बनावटी उपाय हैं। असली चीज़ जो अपनी मृदा है, जो अपनी भूमि है, इसको सुधारो, इसकी अच्छी गहरी जुताइयाँ करो ग्रीष्म ऋतु में, जिसमें कीड़े ना हो, दवाइयाँ ना डालने पर कीड़ों की हैं। और फर्टिलाइजर्स जो डोज बताई थी हमारे वैज्ञानिकों ने, अब भी वही बता रहे हैं। 8 किलो बीघे से डाई मत ज़्यादा गिरो, 12-14 किलो बीघे से गेहूं में यूरिया मत ज़्यादा डालो, थोड़ी पोटाश डालो। गन्ने में भी ऐसे ही। अब हो क्या रहा, पैदावार बढ़ाने के लिए हम लोगों को बहका फुसला करके हमारी ज़मीन को बर्बाद किया जा रहा है। पैदावार बढ़ाओ जी, क्यों भाई? जो क्वालिटी भी तो बढ़ाओ, उसकी क्वांटिटी तो बढ़ा दी, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। तो इसका परीक्षण बड़ा जरूरी है
और मेरा एक सुझाव है आपके लिए। जी बताएं। उस सुझाव से ही हो सकता है, नहीं होगा क्योंकि मैंने कराया है खुद। जी भाई मैंने तो ये काम कराए हैं, एग्रीकल्चर में ही रहा हूँ इतने दिन, 37 वर्ष जी के गांव के अंदर टेस्ट करने के लिए ही टीम आनी चाहिए यहाँ प्रयोगशाला वालों की, और उसका भी कम से कम 8 दिन पहले पता दिया जाए गांव को। जी बिल्कुल। चाहे सारा दिन लगे उन्हें, ये सबसे बढ़िया सुझाव मेरा है, मैंने कराया है। सर आपने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जानकारी दी। आइए इसी के साथ और रुक कर लेते हैं, हमारे किसान भाई यहाँ पर बहुत मौजूद हैं, उनकी किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह के लाभ हैं, हम उनसे भी जानकारी यहाँ पर हासिल कर लेते हैं। आपको मैं यहाँ मौका देना चाहूंगी, आप खड़े हो जाएं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें सर। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। जी नरेंद्र जी, आप बताएं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जानकारी रखते हैं? हाँ जी, मुद्रा जानकारी रखते हैं, ये बिल्कुल फ्लॉप है जी। इन्होंने हमें वहाँ बुलाया कर ऑफिस में अपना थमा दिए सी। जी हाँ, कोई हमारे सामने परीक्षण नहीं कराया इसका। कोई परीक्षण उन्होंने नहीं यहाँ किया। बुलाया कर हमें दे दिया कि ये ले जाओ, ये कार्ड है। हमें ये नहीं बताया इसमें क्या है क्या नहीं है, किसी तरह की कोई जानकारी हमें इसकी नहीं मतलब नहीं है। नहीं हमारे खेतों पाते हमें लेके साथ में जाते, जब हमें बताते तो ये जद उचित था। ये जानना चाहें, ये तो आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बताया, वास्तविकता बताई है, बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्या है वो जरूर आला अधिकारियों तक पहुंचेगी और उसका समाधान मिलेगा। देखिए समस्याएं काफी हैं, हमारे किसान लगातार सुझाव कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे आला अधिकारियों तक पहुंचाते रहते हैं ताकि उनको समाधान मिल सके, और हमारी भी यही कोशिश है कि हमारे किसानों को सहूलियतें मिल सके। इसी के लिए हम इस चर्चा की ये चर्चा आयोजित करते हैं, ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि हमारे किसान जानकारी हासिल कर पाएं और अगर कोई समस्या है उनका सुझाव भी, उनका समाधान भी उन तक पहुंच पाए। जी आपको मैं मौका देना चाहूंगी, सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम अनुज कुमार है जी। जी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या कहेंगे आप? मृदा स्वास्थ्य कार्ड बड़ी अच्छी योजना है, पर इसका मतलब ये क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा। हमें ये भी नहीं पता लगा कब मिट्टी ले गए, कब क्या करा, और हमारे घर वो कार्ड आए गए। वैसे तो हम प्राइवेट दूसरी उसमें अपनी मिट्टी की टेस्ट कराते हैं जो चाहता है, तो वैसे गवर्नमेंट की तरफ से खाना पूरी है। योजना आप कह रहे हैं कि अच्छी है, लेकिन कार्य उस पर अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो किस तरह की आप यहाँ से सुझाव देना भाई चाहेंगे? या तो ये किसानों से ये कहें कि भाई अपने लेकर आ जाओ, अपने सामने लैब में जाकर टेस्ट कराओ, तो उसमें जो है जाकर लैब में वो सामने निकाल लें। वैसे तो हम जब भी बढ़िया रहे अपने हाथ से ले जाकर और लैब में अपने सामने निकलवाते हैं कह के। अगर ये ले जाते हैं तो इनका पता नहीं कैसे निकलता है जी। तो आप कह रहे हैं कि योजना अच्छी है, पहल अच्छी है, लेकिन अच्छे तरह से कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे हमारे किसानों को यहाँ फायदा नहीं मिल रहा नहीं है। हो रहा। आइए कार्यक्रम में आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित है हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है, यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी हमारी चौपाल चर्चा यूं ही जारी रहेगी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब
मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में कितनी जानकारियां रखते हैं हमारे किसान भाई, इसके बारे में बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, आप सबसे पहले नाम बता दें अपना। मेरा नाम महेश शर्मा है। जी सर, आप बताएं यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? उसमें ऐसा है जी, मिट्टी की हमेशा जांच होती रही है जी, लेकिन उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। हमने ये बात पहले भी अधिकारियों से हम कह चुके हैं जी। आज तक ये तो रही है कि हमेशा जांच हुई है, मिट्टी गई है, लेकिन उसका उसका हमें कभी कोई रिजल्ट नहीं मिला है, ना उस पर किसी अधिकारी की कोई तवज्जो है। किसान को आज तक उसका कोई लाभ नहीं मिला है जी। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो समय समय पर सैंपल्स तो जाते हैं लेकिन परिणाम नहीं आता है, जिसके चलते हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि आपकी मिट्टी को इसे नाइट्रोजन की ज़रूरत है या इसे फास्फोरस की ज़रूरत है या इसे कैल्शियम की ज़रूरत है। हमें आज तक किसी ने लौट के नहीं बताया। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, सुझाव कई हैं हमारे किसानों के पास ताकि सीधे तौर से आसानी के तौर पर कार्य किया जा सके और हमारे किसानों को लाभ मिल सके। और भी बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, रुक कर लेते हैं उनके भी अनुभव हम यहाँ पर साझा कर लेते हैं कि सरकार की जो ये तमाम योजनाएं हैं किस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है और उनके पास क्या सुझाव हैं इन योजनाओं के बारे में। आपको मैं मौका देना चाहूंगी, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम राम सिंह है। आप जानना चाहूंगी मैं आपसे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में क्या कहेंगे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँ, जो उसके लेबोरेटरी के जो बंदे यहाँ पे आते हैं उनको ये नहीं पता कि मृदा परीक्षण का एक मानक क्या है जी। उसने आया और हमारे जैसे किसानों को एक पिन्नी में मिट्टी भर लाना जी। भाई अब हमें ही मानक का नहीं पता किस तरह से आएगी, वो जो हमें पता नहीं लगाया कि किस मानक से भरी जाती है मिट्टी जी। हमने मिट्टी भर के दे दी, उसने पता नहीं हमारी मिट्टी किसके नाम पे भेज दी, किसकी मिट्टी किसके नाम पे भेज दी, यही नहीं पता लगता है उसका। तो सबसे बड़ी समस्या है लेने का तरीका होता है, मानक ही नहीं है, कोई मानक नहीं है। ना ही जो लेबोरेटरी का जो बंदा यहाँ आता है वो अनट्रेंड है, जो गांव का बंदा लगा हुआ वो अनट्रेंड का थी, उसको पता ही नहीं है क्या लेबोरेटरी की जांच क्या होती है। जानकारियों के अभाव के चलते यहाँ पर सही तरीके से ना परीक्षण हो पाता है, ना आप लोगों को परिणाम मिल पाता है, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे पूरी तरह से यहाँ पर लाभ नहीं मिल पा रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। आप बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने महत्वपूर्ण अपने जो सुझाव हैं, जो जानकारियां हैं वो सभी के समक्ष रखी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आला अधिकारी जरूर इन सब पर गौर फरमाएंगे और निश्चित तौर पर यहाँ पर कार्य होगा और बदलाव आएगा। हमारे इस विकास गाँव में विकास की लहर जरूर दौड़ेगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप अपना नाम बता दीजिए। उदयवीर सिंह जी। उदयवीर सिंह जी, क्या कहेंगे आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर?
मृदा स्वास्थ्य योजना पर तो यही कहना है जी, कागजों में है, ऐसे नहीं है कहीं कुछ भी। कागजों में है, यहाँ पर कार्यवाही नहीं की जा रही है, कार्य नहीं किया जा रहा है, ये तमाम हमारे किसान भाइयों का कहना है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या पता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्यों शुरू की गई, क्या लक्ष्य था इसका? भूमि सुधार के लिए की गई जी। जी, भूमि सुधार के लिए की गई ताकि उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। तो आपने कहा कागजों में है, जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है, तो आपने इसकी अभी तक किसी से शिकायत की है? नहीं, कोई शिकायत नहीं की है। तो आप कभी कृषि विज्ञान केंद्र जो है आपके नजदीकी, वहां पर गए हो, वहां के अधिकारियों से बातचीत की हो? नहीं, इस विषय में नहीं हुई जी। जी बिल्कुल। तो आपने कहा कि यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, जानकारी है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में यही कहना चाहेंगे कि हाँ, सरकार की तरफ से हो सकता है वहां पर अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी एक दायित्व हो जाता है कि आप भी यहाँ पर शिकायत करें, और हमने आपको ये मंच दिया है कि आप अपनी जो समस्याएं हैं वो जरूर आला अधिकारियों तक पहुंचाएं। आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, जानकारी का अभाव है जिसके चलते यहाँ पर पूर्ण रूप से लाभ भी हमारे किसान भाई नहीं ले पा रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको दिखा दें हम सरकारी योजनाओं पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है, इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी, लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में यह आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में कितनी जानकारियां रखते हैं हमारे किसान भाई, इसके बारे में बातचीत करते हैं। आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रणवीर सिंह है। जी रणवीर सर, आप बताएं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मृदा स्वास्थ्य योजना तो सही है, लेकिन इसका जो है जब यहाँ आए आदमी और उस हमारे सामने उसको टेस्ट करे ज़मीन को, तभी हमें पता लगेगा हमारी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है जी। लेकिन ये ले जाते हैं वहाँ उलट पुलट करके और फिर उसमें क्या क्या भरते हैं क्या नहीं, सही उसका तरीके कोई के परिणाम पता नहीं लगता, नहीं मिल पाता है और आपको लाभ नहीं मिल रहा उसका है। कोई लाभ नहीं। जी, यहाँ पर तो क्रियान्वयन अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा है, जैसे हमारे बाकी किसान भाइयों ने भी जिक्र किया है। आप वैसे क्या कहना चाहेंगे, सरकार की जो ये पहल है वो हमारे किसानों को लाभ किस तरह से पहुंचा सकती है अगर सही तरीके से कार्य हो? अगर लेबोरेटरी यहीं आवे और हमें बुलाया जाए और हमारे सामने मिट्टी अपने स्तर से वो बताएं भी ऐसे से भरो, तब हम भर के दें, तब हमारे सामने ही अगर वो योजना उसे हमें बताएं मोबाइल लेबोरेटरी जी, तो हमें तब मिल सकती है इसकी योजना जी। लाभ मिल सकता है अगर अच्छी तरह से इसका कार्य किया जाए तो। मिट्टी की जांच करवाना कितना जरूरी है, आप हमारे इस मंच के माध्यम से हमारे जो किसान देख रहे हैं अभी, आपको क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखो, मिट्टी की जांच अगर हमारी हो जाती है तो हमारी उपज बढ़ेगी उससे जी, क्योंकि हमें उसके कमी का पता लग जाएगा, इसमें किस तत्व की कमी है, उसकी पूर्ति होगी, उससे उपज बढ़ जाएगी जी। तत्व की आपूर्ति हो जाएगी तो सीधे तौर पर हमारी उत्पादन जो हमारी फसल है उस पर असर पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। आप बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी आपने जानकारी यहाँ पर अनुभव साझा किए हैं। देखिए, हमारे किसानों के अनुभवों से ही हमारी सरकार को पता चलता है कि किस तरह से उनको लाभ मिल सकता है और आगे चलकर उस दिशा में किस तरह के कार्य करने की जरूरत है, और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे किसानों को लाभ मिलेगा, यही हमारी उम्मीद है। इसी लक्ष्य के साथ हम हमारे इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, चौपाल तैयार करते हैं और वहां पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे युवा भी बैठे हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि इन योजनाओं के बारे में क्या उन्हें पता है। यहाँ पर मौजूद है, आप खड़े हो जाइए, नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम हर्ष खरे है। जी हर्ष जी, क्या कहेंगे आप, जो सरकार की योजनाएं हैं, सबसे पहले तो ये बात करना चाहूंगी, सरकार की जो योजनाएं होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, उस का लाभ अगर हमारे किसानों को सीधे तौर पर मिल जाए तो कितना बदलाव आ सकता है? काफ़ी चेंज हो सकता है अगर डायरेक्टली उन पर वो फैसिलिटीज़ पहुंच रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बीच में चीटिंग करने की कोशिश करते हैं जी, जिसकी वजह से डायरेक्टली, जैसा कि सभी लोगों ने बोला, मैं तो बहुत छोटा हूँ जी, तो इन्होंने बताया कि इन तक नहीं पहुंच पाते, बीच में चीटिंग करते हैं, कहीं पर कोई चीटिंग करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने इसमें लिया था सॉइल वाली टेस्टिंग में, अगर हम प्राइवेट से करवाएंगे तो उसमें ज़्यादा हमें आसानी होगी जी, तो हम गवर्नमेंट के पास क्यों जाएंगे जी। तो अगर गवर्नमेंट हमारे लिए इजी करेगी तो ही तो हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो जहाँ भी कहीं इजी लगेगा तो लोग तो वहीं जाएंगे ना। जहाँ पर सहूलियतें मिलेंगी वहीं तो हमारे लोग, ये आम हमारे किसानों की ही बात नहीं, हर इंसान की बात है, जहाँ सहूलियतें मिलेंगी इंसान वहीं का रुख करता है। ऐसे में अगर और ज़्यादा सहूलियतें और आसानी हमारे किसानों को मिल जाए इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में, तो निश्चित तौर पर ये ना केवल हमारी सरकार के लिए, हमारे किसानों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, आप बैठ जाइए। तो बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर हर्ष जी ने दी है कि अगर सीधे तौर पर हमारे किसानों को लाभ मिल जाए, जमीनी स्तर पर अच्छी तरह से यहाँ पर क्रियान्वयन हो जाए, तो हमारे किसानों को काफी मजबूती मिलेगी, काफी लाभ मिलेगा और सरकार की जो ये कोशिशें हैं वो भी कारगर साबित हो पाएंगी। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जयवीर सिंह है। जी, सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जाती हैं और अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं हमारे कार्यक्रम में कि किसानों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जानना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में क्या? जैसे ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड है एक बहुत अच्छी योजना है, लेकिन यहाँ जितने अधिकांश आदमी बैठे हैं, क्या इनमें से 2% आदमियों को यूँ पता है भी ये कैसे जो है मृदा का सैंपल कैसे लिया जाए? नहीं पता ना किसी को भी। सबसे पहले तो यूँ बताया जाए भी इसका सैंपलिंग कैसे होगा। जब तक हमें यूँ ही नहीं पता भी सैंपलिंग कैसे होगा तो उसके बारे में जो है लाभ क्या होगा। हमें सैंपलिंग के बारे में बताया जाए, जो लोग यहाँ आते हैं सैंपलिंग भरने, उन्हें खुद जानकारी नहीं है, और जो है जिसके बारे में जानकारी नहीं है और फिर जब अभाव है उसका तो सैंपलिंग क्या होगा, जब सैंपलिंग सही नहीं होगा तो उसका लाभ क्या होगा। जी
तो सैंपलिंग के बारे में ही शुरुआती जानकारी ही ये जो यहाँ पर शुरुआती नहीं है। सैंपलिंग से है जी। वही नहीं है जानकारी सही भी, किस तरह से सैंपलिंग करना है, कितना लेना है, किस प्रकार लेना है, जब तो लाभ होगा उसका। भाई योजना अच्छी है लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है सही नहीं है। क्रियान्वयन यहाँ पर अच्छे तरह से नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ आपने अच्छा सुझाव दिया है कि जिनको जरूरत है उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए, और ताकि हमारे जो जरूरतमंद किसान हैं उन्हें अच्छी तरह से यहाँ पर लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण अपने सुझाव, अपने अनुभव यहाँ पर साझा किए हैं। तो जाना आपने कि विकास गांव में जानकारियां हमारे किसानों के पास हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अच्छी तरह से कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें इन तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि कार्य किया जाए जमीनी स्तर पर, किसानों के साथ मिलजुल कर कार्य किया जाए, यहाँ तक जानकारियां पहुंचाई जाएं, तभी इन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर हमारे किसानों को मिल पाएगा, वो आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगे। और बहुत सारे सुझाव आज हमारे किसानों ने भी हम तक पहुंचाए हैं, और हम उम्मीद करते हैं उनको भी जरूर सम्मिलित किया जाएगा, नए नए प्रावधान लाए जाएंगे इन तमाम योजनाओं में, और इसमें बदलाव लाया जाएगा, तभी हमारे किसानों के जीवन में भी बदलाव आ पाएंगे, जो कि होंगे सकारात्मक। तो इसी उम्मीद के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, नई नई योजनाओं पर हम फिर चौपाल लगाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।